इंच इंच क्षण क्षण जितनी चीजें टुकड़े टुकड़े होती हैं, उनकी जितनी किस्में हैं, जितनी जातियां हैं, इनके अभाव से केवल जितनी दूर में अभाव है उतनी दूर में नहीं, जितनी दूर में भाव है उतनी दूर में नहीं है। इनके भावाभाव के अध्यारोप जिसमें भावाभाव दोनों का अध्यारोप जिसमें हुआ है ना, उसको उपलक्ष्य जो अनंत ब्रह्म है, वो कौन है? बोले परमात्मनः, वो और कोई नहीं है, वो आत्मा का परम रूप ही है। परमात्मा कहने का अभिप्राय क्या है? आजकल परम शब्द बड़ा मजेदार जुड़ता है, तो परमाध्यक्ष है। तो एक अध्यक्ष होता है, एक परमाध्यक्ष होता है। हाँ, जैसे जस्टिस होता है तो एक चीफ जस्टिस होता है। परमाध्यक्ष कहने का अभिप्राय जैसे किसी को कहे मधुर मीठा है और फिर कहें कि ये परम मधुर है, तो माधुर्य की पराकाष्ठा ही परम मधुर शब्द से कही गई। इसी प्रकार जब परमात्मा कहते हैं तो इसका अर्थ आत्मा से परे नहीं होता, आत्मा का परम रूप। तो ये परमत्व क्या है? परमात्मनः, ये आत्मा परमत्व क्या है? तो परमत्व है उपाधि से संश्लिष्ट न होना। उपाधि से अवच्छिन्न जो चैतन्य है वो आत्म शब्द वाक्य है, परंतु जिसमें उपाधि के अध्यारोप के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों शक्तियों की मूलभूता जो माया है, वो माया ही जिसमें नहीं है। नारायण, असल में ये आत्मा का जो परम रूप है उपाधि से रहित रूप है, मन कर्तापन से रहित रूप, भोक्तापन से रहित रूप, परिच्छिन्नता से रहित रूप, आवागमन से रहित रूप, ऐसा जो ये शुद्ध है न, शुद्ध आत्मा का परम रूप वही है ब्रह्म। माने अपने स्वरूप में ही, अपने स्वरूप भूत ब्रह्म में ही ये सारी सृष्टि उदय होती और विलय होती है, कभी भागती है और कभी नहीं भागती है। ये मनुष्य को जड़ से वस्तुओं की उत्पत्ति और जड़ से प्रलय समझने का अभ्यास कर गया है। जैसे मिट्टी में घड़ा बना और घड़ा मिट्टी में टूट गया, इसलिए चेतन से वस्तु की उत्पत्ति और चेतन में वस्तु के प्रलय की जो व्यवस्था है वो समझने में थोड़ी अड़चन कर रही। ये हम जो लोग समझते हैं तो उनको इस दिशा में उनके चित्त को आकर्षित करते हैं। जड़ से किसी चीज का बनना, जड़ में रहना और जड़ में गुजर जाना, इसको कहेंगे उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। लेकिन चेतन में किसी चीज का बनना, चेतन में किसी चीज का रहना और फिर चेतन में ही टूट जाना, इसके लिए कार्य कारण शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। अद्भुत लीला है कि जड़वादी लोग जो हैं वो जड़ सत्ता को स्वयंभू मानते हैं। देखो जितने हमारे पाश्चात्य दार्शनिक हैं और जितने अच्छे वैज्ञानिक हैं, तो वो ऐसा मानते हैं कि इस अनेक नाम रूप वाली सृष्टि के मूल में एक जड़ सत्ता थी और वही जड़ सत्ता धीरे धीरे परिणाम को प्राप्त हो करके पहले फफूदे बने और फिर पौधे बने और फिर कीटाणु पैदा हुए ऐसे, और उसके बाद धीरे धीरे विकास होते होते ये सब मनुष्य और इतने बड़े बुद्धिमान ये सब पैदा हुए।
अब वो नियतिक क्रम से। हाँ, अब देखो पहले तो कभी बंदर से मनुष्य बना होगा, ये तो विकासवादी मानते हैं, पर अब के बंदर मनुष्य नहीं बन सकते, उनका विकास बंद हो गया। 1000, 2000, 10,000 वर्ष के भीतर कोई बंदर मनुष्य नहीं बना है। तो अच्छा, फिर विकासक क्रम में ये मनुष्य आगे चल के क्या बनेगा, इसके ही तो विकास होना चाहिए ना। विकास की धारा अवरुद्ध क्या हो गई। तो देखो हिंदी मुसलमान जो है वो ज्ञानात्मक जो ईश्वर है उसको तो अनादि अनंत मानते हैं, पर सृष्टि का प्रारंभ मानते हैं, प्रारंभ मान के भी अंत नहीं मानते। बौद्ध लोग सृष्टि की आदि तो नहीं मानते, परंतु उसमें से मुक्ति होती है इसका अंत मानते हैं। जैन लोग न सृष्टि का आदि मानते न अंत मानते, अनादि और अनंत मानते हैं। तो जगत के मूल में जड़ है कि चेतन, तो जब जड़ हुआ तो वो परिणमित हो करके, परिणत हो करके, परिणमनशील हो करके एक रूप से दूसरे रूप से, दूसरे रूप से तीसरे रूप से प्राप्त होता जाता है। और जब वो चेतन है तो चेतन में परिणाम नहीं होता, चेतन बदलता नहीं, क्योंकि बदलने को जो जाना उसका नाम चेतन है। बदलना जिसको प्रतीत है उसका नाम चेतन है, जो बदले उसका नाम चेतन नहीं है। बदलना जिसको प्रतीत है, तो चेतन में बदलना केवल प्रतीति मात्र है। अब ये महात्मा जो है हमारे अद्वैती दार्शनिक, वो ऐसा मानते हैं कि जगत के मूल में चैतन्य है। ऐसा भाई ये किस आधार पर तुमने माना? देखो इसकी युक्ति भी बड़ी सीधी है। क्या सीधी है? कि अहम को ही इदम का भान होता है। मैं को यह मालूम करता है, मानो यह से पहले मैं का होना जरूरी है। यह न अपने को जानता है न अपने जानने वाले को जानता है, और मैं अपने को भी जानता है और अपने अलावा को भी जानता है। तो ज्ञान और वस्तु में जब ये ढूंढना है कि ज्ञान पहले कि वस्तु पहले, तो वस्तु की सिद्धि ही नहीं होगी ज्ञान के बिना। कोई दूसरी काल से यह अपरिच्छिन्न ब्रह्म है। इसी चैतन्य से देश की सिद्धि होती है, इसलिए देश से अपरिच्छिन्न ब्रह्म है। इसी चैतन्य से वस्तु की सिद्धि होती है, तो इसलिए वस्तु से अपरिच्छिन्न ब्रह्म है। इसी से देश काल वस्तु के तृत्व की सिद्धि होती है, इसलिए ये तृत्व से विलक्षण है। इसी से दृश्य की सिद्धि होती है, इसलिए ये द्वैत से विलक्षण है। तो ये जो आत्मा का परम रूप है चैतन्य, ये ब्रह्म है, और इसमें संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का अर्थ क्या हुआ? केवल प्रतीति। सब जब धातु की खोज करेंगे तो क्या निकलेगा? तो तस्मादूतानि ब्रह्मैव भवन्ति अवधारयेत। इसलिए मनुष्य को ये निश्चय करना चाहिए कि सब ब्रह्म है। भोग और योग दोनों ब्रह्म है, बोला। कर्म और नैष्कर्म दोनों ब्रह्म है। कार्य और कारण दोनों ब्रह्म है। नरक और स्वर्ग दोनों ब्रह्म है। धारण करना पड़ेगा, ये निश्चय करना पड़ेगा कि भूत की उत्पत्ति और स्थिति और प्रलय ब्रह्म ही है। भूत का होना न होना ब्रह्म ही है। तो ये निश्चय करना होगा कि ये हमको जो दुख देता है
वो अच्छा बुरा दुख देता है। हमको जो दुख देता है राग द्वेष दुख देता है। हमको जो दुख देता है सुख दुख का भेद दुख देता है। असल में हमें भेद ही दुख देता है। जहाँ भेद से मुक्त हो गए वहाँ दुख द्वंद्व से मुक्त हो गए। अब प्रश्न ये है, आप दुख से छूटना चाहते हैं कि नहीं, उसकी आत्यंतिक निवृत्ति करना चाहते हैं कि नहीं? तो ब्रह्मैव सर्व नामानि रूपाणि विविधानि च कर्माण्यपि समग्राणि बिभर्तीति श्रुतिर्जगौ। श्रुति ने ये ज्ञान किया है। श्रुति माने राग द्वेष से शून्य, पक्षपात से विनिर्मुक्त, दुष्ट दोष से रहित अनुभूति। श्रुति माने दृष्टि दोष से रहित अनुभूति। आप जानते हैं जब मनुष्य के मन में दोष होता है तो अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा समझ लेते हैं। तो आपने श्री आनंदमयी माँ का कभी दर्शन किया हो, सत्संग किया हो, तो उनके मुंह से एक बात सुनी होगी। तो उनसे कहो कि ये तो ऐसा बताते हैं, ये तो ऐसा बताते हैं। उनसे कहो कि रजनीश जी ऐसा बताते हैं और शरणानंद जी ऐसा बताते हैं और वृंदावन के गोस्वामी लोग ऐसा बताते हैं। ये मतभेद उनके सामने रखते हैं। वही अयोध्या के लोग कहते हैं राम सबसे बड़े, वृंदावन के लोग कहते हैं कृष्ण सबसे बड़ा, काशी के लोग कहते हैं शिव सबसे बड़ा। तो वो कहेंगी कि पिताजी ये जहाँ बैठे हैं वहाँ से ऐसा ही दिखता है। माने जिस कोण से वे फोटो ले रहे हैं उस कोण से फोटो लेने पर वैसे ही आता है ना भैया? किसी भी चीज को देखने के लिए फोटो लेने के लिए तो जो कैमरे का कोण होता है ऊपर से लेते हैं तो दूसरे ढंग की फोटो आएगी, नीचे से लेंगे तो दूसरे ढंग की फोटो आएगी, बगल से लेंगे तो दूसरे ढंग की फोटो आएगी। तो ये जो परमात्मा है ना, एक अद्वितीय परमात्मा। अब कैमरे में तो बन जाता है कोण, और इस कोण से जैसा फोटो आता है उसी को मनुष्य सर्वस्व मानने लगता है। पहले समझना चाहिए कि वो चीज कैसी है ना, फोटो लेने लायक है कि नहीं है। हमारे पास जो कैमरा है वो उसका फोटो पूरी तरह से ले भी सकता है कि नहीं। तो जब हम ब्रह्म का फोटो लेने के लिए चलते हैं तो कहीं उसको सृष्टि के कर्ता के रूप में समझने लगते हैं, तो कहीं भोक्ता के रूप में समझने लगते हैं, तो कहीं परिच्छिन्न समझने लगते हैं, तो कहीं काला गोरा समझने लगते हैं, तो कहीं मैं समझने लगते हैं, तो कैसी समझने लगते हैं। लोगों ने बहुत फोटो उतारी, बहुत तस्वीरें बनाई। बिहारी का एक दोहा है, लिखन बैठ जाति सदी गह गह गरब गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितोरे पूर। लिखन बैठ जाति सदी गह गह गरब गरूर। बड़ा बड़ा गर्व और गरूर लेकर, घमंड लेने के लिए लेकर के लोग उसकी तस्वीर बनाने के लिए बैठे, हाथ में तूलिका ली, रंग लिया, कपड़ा लिया कि हम उसकी तस्वीर बनाएंगे। परंतु भय न केते जगत के चतुर चितोरे पूर, बड़े बड़े चतुर चितोरे जो थे चित्रकार, वो भी उसकी तस्वीर खींचने में असफल हो गए, पूर हो गए।
कैसी सच्ची तस्वीर वे उसकी खींच नहीं सके। तो ये अपने अंतःकरण में जो संस्कार होते हैं, अगर ईश्वर भी हमारे बेटे की तरह का ही मिल जाए तो क्या मजा आए, है ना। और ईश्वर भी अगर हमारी बेटी की तरह ही मिल जाए या बाप की तरह का ही मिल जाए तो क्या मजा आए। बाप का भी मजा आए और ईश्वर का भी मजा आए। मनुष्य का जो मन है ना, वो भिन्न भिन्न संस्कारों से आक्रांत आस्कंदित रहता है और इसके कारण वो अपने मन के मुताबिक ईश्वर को चाहता है। ईश्वर का जो असली स्वरूप है ना, उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करता। वो तो कहता जैसा हमको अच्छा लगता है हमारे मन के। ईश्वर का असल में दोनों रूप है, एक हमारा मनपसंद रूप है और एक ईश्वर का असली रूप है। तो जब तक हमारे मन में राग रहता है कि हमको तो ईश्वर का यही रूप चाहिए, तब तक इसी रूप में ईश्वर का अनुभव होता है। और जब राग छूट जाता है अपने मन का, निराग निर्द्वेष जब चित्तवृत्ति होती है, इसी को शुद्ध अंतःकरण बोलते हैं। शंकर भगवान इसी को अंतःकरण शुद्धि बोलते हैं। तो ब्रह्मैव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च, सर्वाणि नामानि विविधानि च रूपाणि। जितने नाम हैं सब ब्रह्म के, क्योंकि चीज ब्रह्म के सिवाय और कोई नहीं। कुंडल कहो, कंगन कहो, हार कहो, बाजूबंद कहो, करदनी कहो, एक सोना के ही सब नाम हैं। इसी प्रकार जगत में स्त्री कहो, पुरुष कहो, पृथ्वी कहो, जल कहो, अग्नि कहो, वायु कहो, आकाश कहो, देश कहो, काल कहो, सब ब्रह्म के ही नाम है। और जितने रूप मालूम पड़ते हैं, गंध कहो, सर्वगंधा सर्वरसा, वही सर्वगंध रूप है, वही सर्वरस रूप है। ये अज्ञान मूलक है। दुख दोष जो है वो अज्ञान मूलक है। अपना अपना संप्रदाय और अपना अपना संस्कार। लेकिन हमारे गुरु जो हैं, हमारे गुरु तो हीरा और तेरे गुरु जो हैं वो कीरा। तो असल में ये गुरु तत्व की पहचान नहीं है, वस्तु की पहचान, इसमें वस्तु की पहचान नहीं है। कर्माण्यपि समग्राणि बिभर्ति श्रुतिर्जगई। तो सारे नाम, सारे रूप और सारे कर्म भी सब के सब ब्रह्म रूप है। आपने वो श्लोक सुना होगा शंकर जी की उपासना में कहीं, आत्मा स्वयं गिरिजा में। आत्मा का नाम है शिव और बुद्धि का नाम है गिरिजा, उमा, पार्वती। आत्मा स्वयं गिरिजा में सहचरा प्राणा। ये प्राण जो है ये सहचर है। शरीरम गृहम, शरीर घर है। पूजा तो विषयोपभोग रचना, खाना पीना, ये सब पूजा है। निद्रा समाधि स्थिति है, सोना समाधि है। संसार सदैव प्रदक्षिण विधि, पांव से चलना ये प्रदक्षिणा है। स्तोत्राणि सर्वा गुरु, कुछ भी बोलना स्तुति है। यद यद कर्म करोमि तब तद अखिलाम शंभो तवाराधनम। जो जो कर्म करते हैं वो सब तुम्हारी आराधना है। तो नामद्वेष, रूपद्वेष, कर्मद्वेष, है ना। ये द्वेष कैसे है? तो अपने को परिच्छिन्न मानना, दूसरे को परिच्छिन्न मानना, और हमारी धातु जो है वो तो बड़ी उत्तम कोटि की, हम अपनी सोना और तुम नकली सोना। बस यही तो सारे दुख दर्द का जो जड़ है तो यही है। सुवर्णत्वम सुवर्णाज्जायमानस्य सुवर्णत्वम च शाश्वतम ब्रह्मणो जायमानस्य
ब्रह्मत्वंच तथा भवेत्। ये बहुत लोग जो दृष्टा दृश्य में ही अटक जाते हैं ना, वो समझते हैं कि दृश्य शैतान का बनाया हुआ है और दृष्टा परमात्मा का स्वरूप है। दृश्य शैतान है और दृष्टा परमात्मा का स्वरूप है। उनका राग द्वेष नहीं मिलता है। बोले दुनिया शैतान ने बनाई है और मैं तो परमात्मा से एक हूँ, तो दुनिया को शैतान समझेंगे तो कभी दुख उनका निवृत्त होगा। वो तो शैतान बार बार उनके सिर पर सवार रहेगा और दुख ही देता जाएगा, दुख ही देता जाएगा। तो ये अपनी अपनी मान्यता, अपने अपने संस्कार, अपने अपने विचार, सुवर्णाज्जायमानस्य सुवर्णत्वं शाश्वतम। जो सुवर्ण से पैदा हुआ उसका सुवर्ण होना शाश्वत है। इसी प्रकार जो ब्रह्म में जायमान माने प्रतीयमान है, ब्रह्म में जिसका आविर्भाव दिखाई पड़ता है वो ब्रह्म ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। दूसरी श्रुति कहती है, ये सब श्रुति है, ब्रह्म ये सर्वनामानि रूपाणि च विभर्ति जतो वायुमानि भूतानि जायन्ते। ये मृल्लो स्वर्ण आदि जो है इनका दृष्टांत है। स्वल्पमप्यन्तरं कृत्वा जीवात्म परमात्मनोः यः सन्तुष्टति मूढात्मा भयं तस्याभिभाषितम्। स्वल्पमप्यन्तरं कृत्वा जीवात्म परमात्मनोः, जो जीवात्मा और परमात्मा में थोड़ा सा भी अंतर कर लेता है उसके लिए श्रुति ने कहा है अततस्य भयं भवति। उसके लिए भय होता है। यत्राज्ञानाद् भवेद्वैतान्नितरः तत्र पश्यति, ये भी श्रुति है। यत्र हि द्वैतमयो भवति तत्र इतरं पश्यति। जहाँ द्वैत होता है वहाँ एक दूसरे को देखता है, परंतु जहाँ यत्र तु सर्वम आत्मैवाभूत्, जहाँ सबका सब आत्मा ही है, यहाँ कौन किसको देखेगा, कौन किसको सुनेगा। इसका ये मतलब नहीं कि समाधि लग गई, इसका मतलब ये हुआ कि सब देखते हुए, सुनते हुए, बोलते हुए। जस्मिन् सर्वाणि भूतानि, समाधि अवस्था का नाम ब्रह्म ज्ञान नहीं है। केवल साक्षी भाव में बैठने का नाम ब्रह्म ज्ञान नहीं है। केवल निधिध्यासन करने का नाम ब्रह्म ज्ञान नहीं है। वेदांत कहता है एक बार सुनो कि तुम परिच्छिन्न नहीं है, तुम्हारा मैं, तुम्हारा आत्मा परिच्छिन्न नहीं है, ब्रह्म है। अगर ये बात तुम्हारी धारणा में आ गई है ना, ये बात पक्की हो गई, निश्चय हो गया, जीवत्व नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। आत्मा तो साक्षात ब्रह्म है। यानी भला ये कैसे हो सकता, कैसे हो, तो तब मनन करो। चलो भाई ये ठीक तो है, लेकिन बारंबार देह में मैं हो जाता है, तो अच्छा तो देह में से मैं निकालने के लिए निधिध्यासन करो। विसर्जन हो तो निधिध्यासन करो, और संशय हो तो मनन करो। और यदि विसर्जन और संशय न हो तो निधिध्यासन और मनन की भी जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल पक्की बात है कि तुम्हारा जो मैं है वो मैं नाम की कोई छोटी मोटी चीज है ना, एक इंच। आपको मालूम है आपका मैं कई इंच लंबा है? आपको मालूम है आपका मैं 2 इंच लंबा है। आपके मैं की उम्र कितनी है ये मालूम है? कल्पना कर लेते हैं कि हमारी उम्र इतनी है और हम इतने इंच इतने फुट के हैं, ये कल्पना कर लेते हैं। हमारा इतना वजन है, ये कल्पना कर लेते हो। असल में तुम वजनदार कोई जड़ पदार्थ नहीं है, कोई इंच और फुट के घेरे में आने वाले कोई भौतिक पदार्थ नहीं है, कोई उम्र वाले 40 पदार्थ नहीं है। तुम तो अपरिच्छिन्न हो, ब्रह्म हो। एक बार सुनो और जीवत्व, एक बार सुनने मात्र से जीवत्व भंग हो जाए। न संशय हो, न विपर्य हो, है ना, न मनन करने की जरूरत, न निधिध्यासन करने।
शरणं प्रज्ञात तत्वास्ते ज्ञानम कस्मात् नोम्यम। जिनको ज्ञान नहीं है वो श्रवण किया करें। मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर परिच्छिन्नत्व है ही नहीं, मुझे सुनने की क्या जरूरत है। मन्यन्तान् संशयापन्नाः किं मन्येह न संशया। जिन्हें संशय है वो मनन करें, हमारे संशय ही नहीं है, मनन की क्या जरूरत। विपर्यस्ते निविध्याते किं ध्यानम अविपर्जयात्। जिसको विपर्य हो तो निविध्यासन करे, इधर विपर्य ही नहीं है। हमारे विपर्य ही नहीं है कि मैं कोई परिच्छिन्न देहादि रूप हूँ, हमारी संशय ही नहीं है कि मैं ब्रह्म हूँ कि नहीं, हमारे अज्ञान ही नहीं है। देश काल वस्तु का प्रकाशक, देश काल वस्तु का अधिष्ठान, देश काल वस्तु जिसमें अभ्यस्त, देश काल वस्तु जिसमें प्रतीति मात्र, देश काल वस्तु की जिसमें वास्तविक सत्ता नहीं, ऐसा ही अपना आत्मा ब्रह्मस्वरूप है। तो जहाँ थोड़ा सा भी उदरम अंतरम कुरुते, उत्तमाने स्वल्पमपि अंतरम हरम अंतरम कुरुते, जहाँ थोड़ा भी अंतर करोगे तो बस उसी परिच्छिन्नता में मूड हो जाओगे, मैं मेरा में फंस जाओगे। और मैं मेरा में फंस के ये सुख है, ये दुख है, ये राग है, ये द्वेष है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये नरक है, ये स्वर्ग है, ऐसे बंधोगे हो तो तुम सुखते छड़ेंगे मोक्ष। लेकिन अपने को बद्ध मान करके झूठे दुखी मान लोगे, दुखी होगे नहीं, दुखी मानोगे, बंधोगे नहीं, अपने को बद्ध मानोगे, परिच्छिन्न होगे नहीं, अपने को परिच्छिन्न मानोगे, नरक में जाओगे नहीं, लेकिन अपने को नरक में मानोगे। दुखी होगे नहीं, अपने को दुखी मानोगे, नरक में जाओगे नहीं, अपने को नरक में मानोगे। राग द्वेष कभी किसी से तुम्हारा होगा नहीं, अपने को रागी द्वेषी मान करके तो हम तो मोहब्बत के फंदे में फंस गए, हमारे दुश्मन हमको परेशान कर रहे, ऐसा मानोगे। ये सारी मान्यता तो है क्योंकि अपने सच्चे स्वरूप को जानते नहीं है। प्रपंचे भाति भासुरः तमहं सद्गुरुं मन्ये पूर्णानन्दं चिदात्मकम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आज्ञानाद् भवेद्द्वैतम् इतरस्तत्र पश्यति आत्मत्वेन यदा सर्वम् नूतरस्तत्र कानिरति। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि यात्मत्वेन विजानतः न तस्य भवेन् मोहो न च शोको द्वितीयतः। अयमात्मा हि ब्रह्मैव सर्वात्मकतया स्थितः इति निर्धारितम् श्रुत्वा बृहदारण्यकथया। अज्ञान से द्वैत होता है, जहाँ भेद का कारण अज्ञान होता है।
वहाँ दुख का कारण भेद नहीं है, दुख का कारण अज्ञान है। हमने बचपन में एक दृष्टांत सुना था। कोई शेष मारवाड़ से कलकत्ता चले गए थे, ट्रेन इन दिनों में नहीं थी, आगरे तक सीट से आना पड़ता था। जिस समय शेष कलकत्ता गए उस समय उनकी पत्नी के बालक होने वाला था। कलकत्ते गए तो 20 बरस रह गए वहां, और पत्नी भी दुखी थी, उनको जो बालक हुआ पुत्र हुआ वो भी दुखी था, 20 बरस का हो गया। तो बालक के मन में आया कि हम अपने पिताजी से मिलने को कलकत्ते जाएं, और उन्हीं दिनों में पिताजी कलकत्ते से लौट के मारवाड़ आ रहे थे। रास्ते में कोई ऐसी धर्मशाला पड़ी कि दोनों इकट्ठे हो गए। अब लड़का तो गरीब था, उसको खांसी आती थी, और शेष धनी से कमा के कलकत्ते से लौट रहे थे। तो रात को जब बच्चा खांसने लगा धर्मशाला में, 20 वर्ष का लड़का, तो उन्होंने धर्मशाला के जमादार को बुलाया और कहा कि ये खांसता है, इससे हमको नींद नहीं आती, इसको धर्मशाला से बाहर निकाल दो। निकाल दिया है, रात भर बेचारा बाहर जाकर कुएं पर पड़ा रहा। जब शेष जी सवेरे निकले बाहर पति के लिए मैदान में जाने लगे, तो देखा वो करा रहा था वहां बैठा हुआ। तो भाई तो कौन है? तो शेष जी का जो गांव था वही था। अरे इस गांव का तो मैं ही हूँ। तो किस परिवार का है? तो परिवार बताया तो वो भी शेष जी थे। बोले किसका लड़का है? तो नाम शेखर जी का बताया, नाथ से ही लड़का। अब तो शेष जी उस लड़के को ले आए और उसकी दवा दारू करने लगे। तो अज्ञान से पहले उसको पराया समझते थे, और ज्ञान होने पर अपना समझने लगे। अज्ञान दशा में जो लड़के की खांसी उनको बहुत दुखद उद्वेगकारक मालूम करती थी, वो अब ये हुआ कि अब जल्दी से जल्दी इसकी दया करें, ठीक करें। तो शेख जी ने उस लड़के को क्यों निकलवा दिया, उसको क्यों दुख माना? इसलिए कि उसको पहचानते नहीं थे। हम लोग जब किसी को गाली देते हैं, किसी का अपमान करते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, तो सचमुच उसको पहचानते नहीं हैं। वो अपनी आत्मा वो चोला पहने हुए वहां दिख रहा है। जिस समय हम किसी को गाली देते हैं या उसका अपमान करते हैं या उसके बारे में बुरा सोचते हैं, तो ये शरीर तो ऊपर की खोल है, ये तो केवल पोशाक है। इस पोशाक के भीतर जो आत्मा है वो इस शरीर में भी वही है और उस शरीर में भी वही है। अच्छा, जिससे दुख पहुंचता है वो तो दुखी होता है, परंतु जो दुख पहुंचाता है वो क्या दुखी नहीं होगा? वो भी दुखी होगा। जैसे कोई पनाला बह रहा हो तो जहाँ जाए वहाँ तो गंदगी फैलावे, पर जहाँ से निकले वहाँ गंदगी नहीं फैलावेगा, वहाँ भी गंदगी फैलाता है। हम अपने दिल को गंदा किए बिना दूसरे दिल को गंदा नहीं कर सकते।
हम अपने आप को दुख पहुंचाए बिना दूसरे को दुख नहीं पहुंचा सकते। एक नारायण एक बार कहीं मोटर पर जा रहे बड़े सेठ थे। तो उनके ड्राइवर पर आया गुस्सा। अब वो तो बिल्कुल जैसे आंख उनकी लाल हो गई, तो गुरमुखाए गए। तो वो ड्राइवर समझ रहा था कि हमारे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, वो चुपचाप था। फिर मैं उनसे बात करने लगा। मैंने कहा कि दंड तो तब देना चाहिए जब अपना दिल बिल्कुल स्वच्छ हो। जैसे तुम्हें गुस्सा आ गया, तुम्हारी आंख लाल हो गई, तुम्हारी भौं चढ़ गई, तुम्हारे दिल में इतना दुख हो गया, तो दंड तो तुमने अपने को ही पहले दे लिया है? आग तो तुम्हारे दिल में जल गई, अब दूसरे पर तो चिंगारी पड़ेगी ना, दूसरे का घर तो चिंगारी गुजरेगा। तो ये जो हम लोगों के मन में अज्ञान है, द्वैत भावना है, वो बहुत दुख देती है। एक आपको ये सूत्र बताता हूं बोला। तो पुराण में कथा आती है कि सुकन्या का च्यवन ऋषि से विवाह करके जब उसके पिता मनु चले गए तो बहुत दिनों के बाद फिर आए। तो अपनी लड़की पर बहुत नाराज हुए कि तुमने ये हमारे कुल में कलंक लगा दिया और हम उस च्यवन ऋषि को बूढ़ा समझ करके छोड़ दिया और दूसरा जवान अपने साथ रख लिया। बड़ी गाली दी हो। तो सुकन्या हंसने लगे। उसने कहा कि पिताजी ये वही तुम्हारे जमाई च्यवन ऋषि हैं, ये तो औषधि के प्रताप से, अश्विनी कुमार की दवा के प्रताप से ये जवान हो गए हैं, तुमने इनको पहचाना नहीं। तो न पहचानने के कारण उन्होंने अपने जमाई को भी गाली दी और लड़की को भी गाली दी। तो ये जल्दीबाजी हो गई है। अच्छा, आपको और बात सुनाता हूं। कुछ दुख ऐसे होते हैं जीवन में जो अमुक जगह पर रहने से तो होते हैं, अगर वहां न होते तो बिल्कुल न होते। हाँ, जैसे कोई आपके परिचय का हो चाहे न हो, उसके घर में आप गए हों और वहां कोई चोरी हो जाए या मृत्यु हो जाए या वियोग हो जाए या दुख हो जाए, तो इस स्थान के संबंध से आपको दुखी होना पड़ता है, क्योंकि आप इस समय से घर में हैं या गए हैं, इसलिए दुखी हो गए। यदि इस स्थान पर न होते, आप अपने घर में होते या परदेश में होते या दूसरी जगह होते, तो वो दुख आपको नहीं होता। तो स्थान के संबंध से जो दुख हुआ वो दूसरे स्थान पर जाने के बाद घट जाएगा, कम हो जाएगा ना। जब उसके घर से आप निकल जाएंगे, दूसरे काम में लग जाएंगे। स्थान के संबंध से बाहर से दुख आया है और स्थान बदल जाने पर निकल गया। कई कई दुख काल के संबंध से आते हैं, तो वो कालांतर में घट जाते हैं। थोड़ा समय गया, बदल गया, तो वो काल के संबंध से जो दुख आता है वो भी है ना, बाहर से आता है और थोड़ी देर तक दुख देता है और बदल जाता है। आप इसको पहचान लीजिए, है ना।
ये दुख मैं नहीं हूँ, ये दुख मेरा नहीं है। ये समय के साथ ये आया है और समय जैसे क्षण क्षण खींच रहा है, घट रहा है, वैसे ये भी घट जाएगा और चला जाएगा। और जो स्थान से आया है स्थान से बदल जाएगा। जो संबंध से आया है, थोड़े से दुख संबंध से आते हैं। जैसे 100 रुपए का नोट है, वो घंटे भर पहले दूसरी दुकान में था, दूसरे के जेब में था, और घंटे भर बाद दूसरी दुकान में जाना है, उसको दूसरे की जेब में जाना है। वो न मैं है न मेरा है। लेकिन जब थोड़ी देर के लिए उसको मैं मेरा मान लिया, तो कोई छीने तो दुख, फूट जाए तो दुख, खो जाए तो दुख। घंटे भर पहले दूसरे के हाथ से दूसरी जगह खो जाता, कोई दुख नहीं होता। ये जो रिश्तेदार नातेदार हैं, इनका जो दुख है, ये भी संबंध का ही दुख है। आप ये विचार करो कि ये जो इस समय आपके ऊपर दुख का पहाड़ टूट रहा है, वो आपके मन की कोई कमजोरी तो नहीं है। अगर आपके मन की कमजोरी है तो उसकी दया बाहर कहीं नहीं है। किसी के मरने का जो दुख है वो संबंध के कारण है, वियोग का जो दुख है वो संबंध के कारण है, पैसे का जो दुख है वो संबंध के कारण है, गर्मी सर्दी का जो दुख है वो काल के कारण है। तो ये सब बातें तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाते हैं, और समझ में आने से भी दुख कुछ कम होता है। तो ऐसा नहीं समझना कि ये बिल्कुल बेकार है, ये जाने ही तो चीजें ही तो छुपाती। ये जानने से भी इनके बारे में अगर ठीक जानकारी हो तो भी ये कुछ कम करते हैं। परंतु देह में जो दुख होता है, देह में दुख कैसा होता है कि फोड़ा हो गया, चोट लग गई, बुखार आ गया, बड़ा दुख हुआ। परंतु आप ये सोचो कि जब चोट लग ही गई, अब फोड़ा हो ही गया, नहीं, या बुखार आ ही गया, या जुकाम हो ही गया, तो जो आना था तो आ गया। अब कितनी भी हाय हाय करो, उसको सहना तो पड़ेगा ही, और ये जाएगा भी तो धीरे धीरे समय से जाएगा। तो जब उसको सहते ही जा रहे हैं, तब उसमें मन को दुखी करने का क्या कारण है? तो उसमें जो तादात्म्य है माने देह के साथ मैं